हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का एजुकेशन चैम्प बाय विशु A2 चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस डेज में हम लोग क्लास 12th के जो इंग्लिश लिटरेचर की जो पाठ्य पुस्तक है उसके हम 7 चैप्टर को देख चुके थे। तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि इतने दिनों बाद वीडियो मिल रहा है, क्योंकि छठ पूजा के कारण और अन्य सभी कामों के कारण मैं बिजी था, जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज हमारा डे 8 है और चैप्टर नंबर 8 है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स हाउ फ्री द प्रेस ऑब्जेक्टिव जो है इसी चैप्टर का हम बताने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उन सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करें जिनकी इन्हें आवश्यकता है। और हाँ, अगर आपके छोटे भाई जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको भी इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इस चैनल पे आज से हम क्लास 10th की जो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसके ऑब्जेक्टिव को अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है हाउ फ्री द प्रेस इज एन। हाउ फ्री द प्रेस है क्या? ऑप्शन है एसे, पोयम, स्टोरी, नॉन। पता है आपको हाउ फ्री द प्रेस क्या है? एक एसे है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है VVI। चलिए, दूसरा प्रश्न, हाउ फ्री द प्रेस के लेखक है। हाउ फ्री द प्रेस के जो लेखक है वो कौन है? तो हाउ फ्री द प्रेस के जो लेखक हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसको देखेंगे हम लोग। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डोरोथी एल सीयर्स, ऑप्शन नंबर बी है जर्मन ग्रीयर, ऑप्शन नंबर सी है बर्ट्रैंड रूसेल और ऑप्शन नंबर डी है नॉन। तो आप सभी को पता है कि हाउ फ्री द प्रेस के जो लेखक हैं वो कौन है? डोरोथी एल सीयर्स है। ठीक है, कौन है? डोरोथी एल सीयर्स, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए, डोरोथी एल सीयर्स वाज बॉर्न, जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1893 में, आंसर नंबर ए, याद रखिएगा। डोरोथी एल सीयर्स की मृत्यु कब हुई थी? तो डोरोथी एल सीयर्स की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1957 में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। इस बात को याद रखना है आपको। चलिए, डोरोथी एल सीयर्स वाज, वो क्या क्या थे? एसेइस्ट थे, निबंधकार थे, नाटककार थे, कवि थे, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 का हो जाएगा डी, एसेइस्ट, प्लेराइट, पोएट, ऑल ऑफ दिस। चलिए, एल सीयर्स वाज एजुकेटेड एट डैश कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, सोमरविल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो सी स्टडीड इन सोमरविल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, 6 का आंसर हो जाएगा ए। In 1915, Sears became one of the first women to dash from Oxford University. 1915 में सीयर्स प्रथम महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। क्या की थी? इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, मैट्रिक, पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपको पता होना चाहिए वो ग्रेजुएट की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और प्रथम महिला थी 1915 में ग्रेजुएट करने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कुछ पॉइंट्स है, VVI पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्क्स ऑफ डोरोथी एल सीयर्स, क्या क्या लिखी थी उन्होंने? क्लाउड्स ऑफ विटनेस की लेखिका डोरोथी एल सीयर्स, और नेचुरल डेथ, स्टार मार लीजिए VVI, डोरोथी एल सीयर्स। लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, डोरोथी एल सीयर्स। 9 टेलर्स और गॉडी नाइट पूछा गया है, VVI, इसको भी लगा लीजिए। तो इन सभी जो कार्य देख रहे हैं, पुस्तक देख रहे हैं, नोवेल या उपन्यास जो भी है, इन सब की जो लेखिका है वो डोरोथी एल सीयर्स है। 8वां प्रश्न, इन हाउ फ्री द प्रेस सी राइट्स अबाउट द। हाउ फ्री द प्रेस में वो किसके बारे में लिखती है? ऑप्शन है मिस यूज ऑफ द प्रेस, प्रेस का अनुप्रयोग मतलब गलत इस्तेमाल, यूज ऑफ प्रेस, प्रेस का प्रयोग, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार। तो 8 जो क्वेश्चन है इन हाउ फ्री द प्रेस में वो मिस यूज ऑफ द प्रेस के बारे में बात करता है, प्रेस का मिस यूज कैसे हो रहा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री, मगर अगर प्रेस फ्री नहीं हो तो क्या फ्री नहीं हो सकती? पीपल, एनिमल्स, पॉलिटिशियंस, नॉन। पीपल, आपको पता है अगर प्रेस फ्री नहीं है तो वहाँ की जनता फ्री नहीं कहलाएगी, स्वतंत्र नहीं कहलाएगी, अगर देश स्वतंत्र है फिर भी। द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन, प्रेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कब लगाया जाता है? टाइम्स ऑफ वॉर, टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस, टाइम्स ऑफ इलेक्शन, टाइम्स ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब युद्ध के समय, खुशी के समय, वोट, इलेक्शन के समय, एग्जाम के समय। आपको पता है टाइम्स ऑफ वॉर,
restrictions are placed upon the press, that means आंसर नंबर ए, 10th का आंसर नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा सर। फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस का अर्थ क्या होता है? फ्रीडम दो तरीका से होना चाहिए, टेक्निकल सेंस होना चाहिए और एक रिस्ट्रिक्शन से। VBI ये पूछा गया, याद रखिएगा, पूछता भी है व्हाट इज द टर्म फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स फ्रीडम इन टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस, मेनली फ्रीडम फ्रॉम द सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आंसर नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड बोथ। द स्टेट इज नॉट द मास्टर, द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द। स्टेट क्या होता है? मास्टर नहीं होता है बल्कि नौकर होता है। किसका नौकर? पीपल, लोगों का, राजनीतिज्ञों का, मंत्रियों का। आपको पता है जो स्टेट है हमारे लोगों का नौकर है, मतलब हमारे लोग स्टेट के नौकर नहीं है बल्कि स्टेट हमारे नौकर है। वो हमारे लिए काम करते हैं, ना कि हम उनके लिए काम करते हैं। तो आप इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए, सॉरी, 1 मिनट प्लीज। द प्रेस एज अ होल एंड दिस टेक्निकल रेस्ट्रिक्टेड सेंस इज द स्प्रेडिंग। वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ प्रेस में टेक्निकल सेंस और रेस्ट्रिक्टेड सेंस जो है बहुत ही बढ़िया तरीका से विकसित है? इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में ऐसा कोई भी रोक टोक नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। ठीक है, तो ब्रिटेन आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी, 13 का डी। ठीक है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर। जो न्यूज़पेपर का जो पॉलिसी है जो छपता है किन कारकों, कितने कारकों के द्वारा वो प्रभावित होता है या कंट्रोल होता है? 2, 3, 4, 5। तो आपको आंसर याद रखना है 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ डैश बैलेंस। प्रत्येक न्यूज़पेपर रहता है किस संतुलन में? परपेचुअल बैलेंस, प्रिकॉरियस बैलेंस। तो याद रखिएगा बोथ होगा, परपेचुअल एंड प्रिकॉरियस बैलेंस। 14 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर इज। आपको पता है रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर दो तरीके का होता है, मतलब न्यूज़पेपर को दो प्रकार से रेवेन्यू प्राप्त होते हैं। पहला है, तो पहला क्या होता है? ऑप्शन है वेल्थ ऑफ द मैन ऑफ कंपनी। कंपनी का वेल्थ और मैन, पहला सोर्स क्या है? कंपनी का वेल्थ ऑफ मैन या एडवर्टाइजमेंट या बोथ नॉन ऑफ दिया, वो पता होना चाहिए। द फर्स्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर इज एडवर्टाइजमेंट। जो पहला सोर्स होता है रेवेन्यू का न्यूज़पेपर का वो होता है एडवर्टाइजर्स, जो उनको एडवर्टाइजमेंट प्रदान करते हैं पेपरों में, उनके बदले जो पैसा देते हैं। तो प्रथम रेवेन्यू क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट हो गया। चलिए आंसर नंबर बी 16 का। 15 का आंसर नंबर बी। अब 16 को देखते हैं। द सेकेंड चीफ ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ। और सेकेंड चीफ क्या है न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का? वेल्थ ऑफ। किसका धन? मैन और द कंपनी दैट ओन्स इट, वैसा व्यक्ति और कंपनी जो इसे चलाता है। दूसरा गवर्नमेंट से एडवर्टाइजर। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। जो सेकेंड न्यूज़पेपर का जो रेवेन्यू होता है वह जो कंपनी के मालिक होते हैं वो वही उनके रेवेन्यू होते हैं। स्पेशल अकम्पलिशमेंट ऑफ प्रेस इंटरव्यूअर। प्रेस इंटरव्यूअर का स्पेशल अकम्पलिशमेंट में क्या होता है? वो गार्बलिंग करते हैं। गार्बलिंग मतलब इधर उधर की बातें करते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए। इतना ही VBI प्रश्न था इस चैप्टर से। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स योर रिव्यू प्लीज। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते आप सभी का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।